ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है बी कैटेगरी, हिडन सिंबोलॉजी। बी से क्या क्या स्टार्ट होता है वो हम सीखने वाले हैं। तो बी फॉर फर्स्ट इज ब्रिज। आपको ब्रिज कहाँ पे नजर आ रहा है? एक तो फोर ऑफ वॉन्ड्स में पीछे की तरफ आपको ब्रिज नजर आ रहा है यहाँ पर, और फाइव ऑफ कप के पीछे आपको यहाँ पे ब्रिज नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों ब्रिज एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। ब्रिज का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, एक जोर से दूसरे जोर को कनेक्ट करना, इट्स अ ब्रिज। ठीक है। ट्रांजिशन, एक जोर से दूसरी तरफ अगर आप जाते हो तो कुछ ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन होता है, ट्रैवल होता है, जर्नी होता है, पास अवे होता है। सो ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स किससे संबंधित है? ब्रिज। एक क्लाइंट के जीवन में ब्रिज का क्या काम है? ब्रिज आपको दो अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में बताता है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताता है, सिचुएशंस के बारे में बताता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जरूरी है। वो ब्रिज जब आप क्रॉस करोगे तब आप एक तो एक लेवल अप हो जाओगे, या फिर आपके पास अवेयरनेस आ जाएगी, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लिंक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा, अपडेशन होगा। कम्युनिकेट क्लियरली टू अंडरस्टैंड ट्रू सेल्फ और समवन। क्या जरूरी है? उस ब्रिज का क्रॉस होना। सिर्फ ब्रिज होने से क्या होगा? जो भी कठिनाइयां हैं वो होंगी जरूर। जैसे कि फाइव ऑफ कप के अंदर कौन सी कठिनाइयां है? इमोशनल, वो खुद से ही जूझ रहा है। जब वो ब्रिज क्रॉस करेगा तब जाके वो नए आयाम में एंटर कर पाएगा। ओके। सो उसे अपने में एक अलग अनुभव का एहसास होगा, एक अलग एक्सपीरियंस करेगा, एक अलग बदलाव उसके जीवन में आएगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स में जो ब्रिज है, ये क्या है कि ब्रिज क्रॉस किया है एक, दूसरा ब्रिज क्रॉस करना भी है। मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू वर्क्स, न्यू रिलेशंस, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आएंगी एक लेवल अप होने के लिए। अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फाइव ऑफ कप में क्या है? बुरा है। ठीक है, अंदरूनी तौर पे बुरा है। सराउंडिंग भले ही अच्छी हो लेकिन अंदरूनी तौर पे बुरा है। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद कौन डेवलप होगा? अंदरूनी एहसास, नॉलेज, इनर कॉल। ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स में क्या है? सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन और अच्छा होने के लिए, और न्यू एक्सपीरियंस के लिए आपको वो ब्रिज क्रॉस करना जरूरी है। अंडरस्टूड? आई होप यहाँ पे ब्रिज की कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। फिर ये टैरो कार्ड्स हो या आप किसी भी टैरो कार्ड का इस्तेमाल करें, किसी भी, राइडर वेट ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी टैरो कार्ड्स है उसमें जो भी डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अब से आप मास्टर लेवल में एंटर कर चुके हो तो राइडर वेट छोड़कर भी अलग अलग जो डेक्स होते हैं 78 कार्ड्स के, बेस तो यही होगा, नेम यही होंगे, बस उसकी पिक्चर सिंबोलिज्म अलग होती है। तो अगर बस ब्रीच आए तो आपके पास ढेर सारे कीवर्ड्स है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द काल पात्र देश, क्वेश्चन फ्रेमिंग, आपको सही कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है चलिए देखते हैं। बेंच। बेंच किन चीजों के बारे में बताएगा? एक तो ठहराव के बारे में बताएगा। ठीक है, कौन कौन से कार्ड में है? द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, जस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। ओके, उसमें भी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स में भी है। तो ये क्या किन चीजों के बारे में बताता है? एक तो हिडन सपोर्ट, एक टूल एंड स्टूल। ये जो चीजें होती है ना, ये जब भी आपके पास होंगी, आपके पास एक अलग सा एहसास, अलग सी पावर, अलग सी स्टेबिलिटी, एक हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑल्सो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी वो सिक्योरिटी है, उसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अलग अलग कार्ड्स में उसका अलग अलग मतलब आएगा, लेकिन उसका कोर वैल्यू, कोर मतलब क्या है? ठहराव, रुकना इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए आप अगर कुछ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम हो या मैथ्स का प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो जो भी बोर्ड है उस बोर्ड को दूर से देखने के बाद आपको एनालिसिस जो है वो ज्यादातर समझ में आता है। ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो आपको कब समझ में आता है? आप एक लिटिल पॉज ले लेते हो, रिथिंक करते हो उसके ऊपर, एंड देन एक्शन ले लेते हो।
तो ये जो है वो इसी बारे में हमें बताता है, पेशेंस के बारे में बताता है, मेडिटेशन के बारे में बताता है, ठीक है, एक रिट्रीट और ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है, हिडन विजडम के बारे में बताता है। सो कीवर्ड्स यहाँ पे ढेर सारे हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि कौन से कार्ड में किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि हाई प्रिस्टेस जो बैठी हुई है वो क्या बताएगा हमें, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि आपके घर में एक ऐसी जगह जहां पे आप बैठते हो और आपका ध्यान लग जाता है, फिर वो पूजा घर क्यों ना हो। द एम्प्रेस, ठीक है, पार्लर की चेयर जैसे होती है ना, उस टाइप में है ये, कि पूरा ग्रूम होना है हमें, अपडेट होना है, अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है। जस्टिस वाला क्या है, प्रॉपर हमें तोलना है चीजों को, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और जो पॉजिटिव है उसे अडेप्ट करना है, जो नेगेटिव है उसे छोड़ देना है। कार्मिक कार्ड है ये, ठीक है, कर्मों का उपभोग तो हमें लेना पड़ेगा, जो फल है वो लेना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। 9 ऑफ कप के अंदर क्या नजर आ रहा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बिजनेस है, खुद को अपडेट करना है, शोकेस करना है। सो इस तरीके से आप जो रीडिंग है वो कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और तो यहाँ पे और कुछ कार्ड्स है जिसके अंदर बेंच है, कौन सा, फर्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक लेवल अप कर रहा है ना। स्टूल क्यों इस्तेमाल करते हैं हम अपने जीवन में, हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए, कुछ हमें उठाना होता है, ऊपर से निकालना होता है, तो हम स्टूल का इस्तेमाल करते हैं या चेयर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, सपोर्ट, वी नीड अर्ली सपोर्ट। 4 ऑफ पेंटिकल के यहाँ पे जो है वो क्या बता रहा है, सिक्योरिटी, सेविंग्स। 8 ऑफ पेंटिकल में जो है वो क्या बता रहा है, सपोर्ट टू अपडेट, स्किल्स डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर जो बुजुर्ग इंसान है जो बैठे हुए हैं 10 ऑफ पेंटिकल के अंदर, वो किन चीजों के बारे में बता रहे हैं, रिलैक्सेशन, ओके, स्टेबिलिटी। 2 ऑफ स्वॉर्ड में पॉज। सो हर एक सिंबल आपको कुछ ना कुछ बताता है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कौन से कार्ड के अंदर किस तरीके से कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल, बुल कहते ही आपको फर्स्ट जो है वो कीवर्ड क्या दिमाग में आता है, पावर, स्ट्रेंथ, करेज, ओके, रेस। सो बुल हमें कहाँ कहाँ नजर आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून में, जिसपे फेदर भी है, एंजेलिक ब्लेसिंग भी है वो, द वर्ल्ड के अंदर भी है, किंग ऑफ पेंटिकल के अंदर है, थ्रोन के ऊपर 2 जगह है और पैर में एक नीचे भी है। बुल हमें किन पॉजिटिवली किन चीजों के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी, पेशेंस, ग्राउंडीनेस, देन स्ट्रेंथ, पावर, करेज, ओके, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। और ये जब नेगेटिव हो जाता है तो किन चीजों के बारे में बताएगा, एग्रेशन, ठीक है, एग्रेसिवली। जो बुल को आप देख रहे हो, 2 चीजों में याद रखना, एक जो शेयर मार्केट वाला होता है वो याद रखना, और दूसरा जो रिंग में होता है, जो लाल कपड़ा दिखाने से आता है ना, वो वाला। तो आपको चीजें समझ में इजीली आ जाएंगी। तो बुल जहां जहां है ये कनेक्शन भी है, हर एक कार्ड का इंटरनल कनेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। हिडन सिंबोलॉजी के अंदर हम अब अभी तो हम लर्निंग कर रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे, लेकिन जब हम रीडिंग करने आएंगे, आप लोग मुझे कहते हो ना कि मैम हमारा द वर्ल्ड का कार्ड आया तो आपने किंग ऑफ पेंटिकल से कैसे ज्वाइन कर लिया इसे। यही हिडन सिंबोलॉजी है, कि कहां से कहां आप कनेक्ट करते हो कार्ड को, ठीक है। तो आपकी इन डिटेल रीडिंग और बढ़ जाती है, भले ही वो कार्ड आपके सामने हो या ना हो। इट्स अ सिंबोलॉजिकल कनेक्शन, जो हमने डेथ जर्नी में भी देखा था। ओके, सो यहाँ पे बुल आने के बाद एक स्टेबिलिटी भी है, और कार्मिक चीजें ज्यादा है, कर्म करना पड़ेगा, बैल पता है ना, ऑक्स बेसिकली, तो उसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जो डिवाइनली सरेंडर्ड होता है, ठीक है। जो बुल होता है वो खेतों में नहीं होता, ओके, ऑक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। बोट, बोट किन किन कार्ड्स के अंदर है, डेथ कार्ड के अंदर है, ठीक है। आपको जो हॉर्स है उसके पैर से पीछे एक नदी नजर आएगी, उस नदी के अंदर एक छोटी बोट है, जो डेथ जर्नी में भी हमने देखी है कहाँ पे कनेक्ट होती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड के अंदर एक बोट हमें नजर आती है। बोट किस चीज के बारे में बताएगा, सिंपल है, वाटर ट्रैवल, ओके। वाटर ट्रैवल अगर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है,
एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ अनोखा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। एक जगह से दूसरी जगह जाने को प्रोग्रेस भी कहते हैं, गो विथ फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नदी का बहाव जैसे होगा वैसे बोट चलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनोखी चीजें, अनएक्सपीरियंस थिंग्स आपको जगह एक्सप्लोर करने हैं, वो बहुत जरूरी है। साथ में जो ट्रैवलिंग होता है उसके अंदर अकेला इंसान ट्रैवल करता है, कभी कभार करता है, लेकिन कार्स के अंदर कैसे नजर आ रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इस जर्नी के अंदर आपकी मुलाकात भी किसी से हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ही शार्पन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर द एम पर्पस या गोल है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के चंगुल से निकलने के लिए भी तो जा सकते हो आप ट्रैवल पे। ठीक है, ये कार्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर आएगा जो हम नेक्स्ट लेवल में देखेंगे 78x78 में, कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आई होप यहाँ पे क्लियर है कि बोर्ड किस तरीके से हम रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड फोल्ड, आंखों के ऊपर पट्टी। कौन कौन से कार्ड में है आंखों के ऊपर पट्टी? आंखों के ऊपर पट्टी होगी तो कुछ दिखाई देगा नहीं, ब्लाइंडनेस। ठीक है, आंख अगर बंद होगी तो कहाँ की चीजें दिखाई देगी? अंदरूनी चीजें, दुनिया नहीं दिखाई देगी, आपके अंदर की दुनिया दिखाई देगी। तो जब आप ब्लाइंड फोल्ड देखोगे तो सराउंडिंग सपोर्ट में नहीं होगी, आपका अंतर्मन आपके साथ है। अंतर्मन की सुननी चाहिए, इंटुइशन की सुननी चाहिए, इनर कॉल लेना चाहिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टिविटी बिठानी चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है कि मैं है, मेरे लिए कुछ ही नहीं है, मैं क्या करूं। नहीं, अपने खुद के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो आपके जीवन में सिचुएशन आई हुई है वो इसीलिए आई है कि आप सरेंडर कर दो। बाहर की दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में क्या है? आप खुद, अपने अंदर जो हो। तो ये कार्ड कौन कौन से हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो अपनी खुद की ही आंखें बंद कर रहा है, दुनिया से खुद ही कट ऑफ कर रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसके आंखों पे पट्टी है लेकिन वो रेडी टू टेक एक्शन है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मोस्टली स्वॉर्ड्स में ही है आंखों के ऊपर पट्टी, क्योंकि विचार जो है, जो बाहरी दुनिया के विचार होते हैं वो हमें भ्रमित करते हैं, लेकिन अंदरूनी इनर गाइडेंस हमें सही गाइडेंस मिलता है। इसीलिए जब भी ब्लाइंड फोल्ड आए, आपको जो गाइडेंस देना है वो कौन कौन से गाइडेंस देना है? इनसाइड वाले गाइडेंस सारे देने हैं आपको, साइकिक गाइडेंस देने हैं, रेमेडीज देनी है, वो भी साइकोलॉजिकल रेमेडीज देनी है, क्योंकि अपने अंदर बहुत कुछ है। हर एक इंसान अपने आप को, अपने सीक्रेट्स भी जानता है, डार्क सीक्रेट्स भी जानता है, कोर सीक्रेट्स भी जानता है। ठीक है, तो उसको उसके साथ कनेक्ट करके अपनी असलियत को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी उस वर्जन को बाहर लाना चाहिए। देखिए, सोना तपता है तभी जाके बन के वो सोना बनता है, राइट? इसका मतलब स्ट्रगल है। खुद से मिलना इतना आसान बात नहीं है, नहीं तो हिमालय में जितने भी अब तक साधु संत है सबको प्राप्ति मिल जाती जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है, तो तकलीफ होगी, आप ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स में चले जाओगे। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाओगे तो आपकी क्लिनजिंग हो रही है, ये याद रखना जरूरी है कि जो भी नेगेटिव थॉट आया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। ऐसे करके आप अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हो, तो तब नेगेटिविटी आएंगी। अब थोड़ा सा एक याद आ गया तो मैं बता दूं, जब भी आप ब्लैक ओनेक्स या ब्लैक टर्मलिन सजेस्ट करते हो रेमेडी किसी भी क्लाइंट के लिए, ठीक है, नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वो जब खुद पहनता है, जैसे कि अभी मैंने पहना हुआ है, जब वो खुद पहनता है तो पहला फर्स्ट वीक कह लो या फर्स्ट 2 to 3 days कह लो, अपने अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। फिर ये कहते हैं मैम मैंने ये पहनना स्टार्ट कर दिया, मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की क्लिनजिंग चालू है। आपको बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आपको अंदरूनी तौर से भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, सो इसी प्रकार ब्लाइंड फोल्ड है। सो आई होप यहाँ पे बी की सीरीज जो है वो समझ आ रही है आपको। आगे देखते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाईज कौन कौन से कार्ड के अंदर है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। बटरफ्लाई का बेसिक जो गुणधर्म है, ठीक है, उसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो आपको पता है, वो कितने स्ट्रगल से बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, एक इंसेक्ट से बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने की जो जर्नी है स्ट्रगलफुल है, लेकिन जो फ्रीडम बटरफ्लाई बनने के बाद मिलता है वो कितना खूबसूरत है।
डिफरेंट कलर्स कह लो, और जो चाहे जहां चाहे वो जा सकता है। मतलब अ ह्यूज ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कहाँ का होगा? स्वॉर्ड के कार्ड्स है तो थॉट्स। ठीक है, बदलाव होगा सराउंडिंग में भी होगा। ठीक है, बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि छोटे सा छोटा इवेंट, छोटा सा छोटा एक्शन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाता है। अब आप अपने ऊपर पहले इसको टेस्ट करना। फर्स्ट, आपके जीवन का सबसे बड़ा इवेंट ले लो, अच्छा या बुरा, दोनों में से कोई एक। हर किसी के लाइफ में होता है अनफॉरगेटेबल मेमोरी। ठीक है, इवेंट्स। उसमें आपको ये सोचना है कि ये जो मेरे साथ हुआ, ये होने के लिए इसकी शुरुआत कौन से साल में हो गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बिग इवेंट ले लेती हूँ, ठीक है, जो कुछ केसेस में सूट करता है। डिवोर्स केस। डिवोर्स केस होने के लिए शुरुआत कहां से हुई? फर्स्ट स्टेप लड़का ढूंढने से या लड़की ढूंढने से? बेसिक स्टेप, बहुत ही इनिशियल, छोटा सा डिसीजन है ना वो, लड़का ढूंढना या लड़की ढूंढना। डिवोर्स कैसे लगता है सुनने में? बहुत बड़ा इवेंट है। फिर छोटे छोटे इवेंट्स होते 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 उस छोटे छोटे इवेंट्स के अंदर डिसीजंस लेते लेते क्या हो जाता है, एक टाइम पे ये चीजें बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बैगेज रखा जाता है। तो बटरफ्लाईज हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। जितने भी बैगेजेस आपके पास होंगे उतना इफेक्ट खतरनाक होगा। अगर आपके पास ब्यूटीफुल मेमोरीज है तो इवेंट्स हैप्पियर इवेंट्स होंगे। ठीक है, बचपन से अच्छी अच्छी पढ़ाई की, स्कॉलरशिप मिली, सारी चीजें हुई, और एक अच्छी जॉब पे वो काम कर रहा है, क्या है? पॉजिटिव। तो बटरफ्लाई इफेक्ट्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप जिसकी भी रीडिंग कर रहे हैं उनके लाइफ में बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, ये कार्ड कॉम्बिनेशन आपको बताएगा। उसी हिसाब से आपको उनको गाइडेंस देनी है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया कि बटरफ्लाई इफेक्ट्स क्या होते हैं। बटरफ्लाई आएगा तो चेंज है, खूबसूरत चेंज है, एक अच्छी ग्रोथ है, वन लेवल अप है, फ्रीडम है, रीबर्थ भी कह सकते हो, अपनी एक वर्जन को डिलीट करके न्यू वर्जन में एंटर करना, हैप्पीनेस है, जॉय है, सरेंडर टू द डिवाइन है, गो विथ फ्लो है। ओके, लिव योर लाइफ हैप्पीली, ये आप कह सकते हैं, विथ अ क्लियर विजन। क्लियर यहां पर बटरफ्लाई। नाउ ब्रिक्स। ब्रिक्स हमें किन चीजों के बारे में बता रहा है? यहाँ पे सबसे पहला पॉजिटिवली देखते हैं, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस आने से पहले का एक प्रोटेक्शन लेयर, इसको समझना है। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल आप कार सीख रहे हो या आप बाइक सीख रहे हो, आपको पता है मुझे चलाने नहीं आती, मैं एक ना एक बार तो ठोक ही दूंगा। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप हेलमेट पहनोगे ना, भले आप गिरो या ना गिरो। ये उसी प्रोटेक्शन को बताता है कि होगा या नहीं होगा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं? बच्चों के भरोसे भी तो रह सकते हैं ना, बच्चे संभालेंगे, वो छोटे थे तो हमने उनको संभाला, नहीं। इट्स अ प्री प्रोटेक्शन, प्री प्लानिंग, इन चीजों के बारे में प्री सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। इसके बारे में सोचते हुए डिसीजन लेना। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ हो सकता है तो उसके बारे में पहले से ही आगाह करना, मतलब फ्यूचर के कार्ड्स। बट अगर पास्ट के कार्ड्स आ जाते हो, कौन कौन से कार्ड है देखते हैं। द चैरियट का कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, द सन का कार्ड। द सन का कार्ड तो आपको पता है, बाउंड्रीज को ये करो, रिम्यू करो अपने जीवन से और आगे बढ़ते चलो, ब्लॉकेजेस को हटाओ। ठीक है, एक हैप्पी नोट पे आगे बढ़ो। जो भी पुरानी सोच है, पुराने लोग हैं, पुरानी जगह है, सारी चीजें पुरानी जो आपको सूट नहीं कर रही, जिससे आपको दुख दर्द मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़ना है। नहीं तो अच्छा चल रहा है पूरे लाइफ में, उसको ही छोड़ के निकल गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सो इस हिसाब से क्या है, आपको ब्रिक्स वॉल्स किन चीजों के बारे में बताता है? एक, अपने को और अपनों को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए कुछ रूल्स करना। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आपको ये पता है कि रात के 9 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, एक घर का रूल है। ठीक है, क्यों बनाया ये रूल?
बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता, वो कहीं गुम हो जाएंगे, अंधेरा होता है बाहर, इसके लिए क्या होता है, रूल्स लगाया जाता है घर में, घर के अंदर। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एक लेवल पे समझदार हो जाता है, तो उनको फ्रीडम मिलती है। तो ये जो ब्रिक वॉल्स है वो उन रूल रेगुलेशंस को भी बताता है जो कुछ समय के लिए आप अपने ऊपर डाल देते हो। और ज्यादा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ, वेट लॉस करना है, ठीक है, तो डाइट प्लान आ गया, एक्सरसाइज प्लान आ गया, तो दीज आर प्लानिंग्स, दीज आर वॉल्स, दीज आर बैरियर्स, दीज आर लिमिटेशंस जो आपको अपने ऊपर डालना जरूरी है, ठीक है। मेडिसिन ऑल्सो, तो इस तरीके से जो ब्रिक वॉल्स है वो काम करती है। चैरियट के अंदर वो क्या करेगी, अपनों को प्रोटेक्ट करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। घर के अंदर अगर चोरी हो सकती है, ये आपको पता है, आसपास बहुत सारी चोरियां होती है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले सिक्योर करोगे ना आपकी जितनी भी चीजें घर के अंदर है। 10 ऑफ पेंटिकल के अंदर क्या है, एक घर है, एक जगह है, उसको प्रॉपरली सिक्योर किया जा रहा है, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस है, जो यहाँ पे रहेगा वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। द सन के अंदर क्या है, पुरानी चीजें छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, जितने भी लिमिटेशंस है, ब्लॉकेजेस है, उसको हटा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, फॉर अ बेटरमेंट। आई होप यहाँ पे बी जो है समझ में आ रहा है सबको। नाउ बर्ड्स, बेसिक बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं आकाश में। बर्ड्स बहुत सारे कार्ड्स के अंदर आपको नजर आएंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, और भी है, देखते हैं। बर्ड्स का काम क्या होता है, एक तो फ्रीडम के साथ हवा में अच्छे तरीके से अपने आनंद लेना उड़ने का, ठीक है। दूसरा मैसेंजर्स, तीसरा कनेक्शन टू द डिवाइन। सबसे ज्यादा कनेक्शन किसका फील होता है, बर्ड्स का, ठीक है। तो अगर आप विचेस स्पेल्स में भी जाओगे तो वहां पे बर्ड्स की जो आहुति है वो ज्यादा दी जाती है, ओके। तो क्योंकि उनके पास एक विजन रहता है, उनका जो सोल है बहुत ही प्योर सोल माना जाता है, उनके पास खुद का एक लर्निंग स्किल्स होता है, अवेकनिंग सिस्टम होती है, जैसे हमारे 7 चक्रा होता है, उनके भी हर एक एनिमल के 7 चक्रा होता है, तो उनके ज्यादातर एक्टिवेटेड माने जाते हैं टू कनेक्ट। दे आर प्रोटेक्टर ऑल्सो। एक पेट अगर आप ले लेते हो तो वो अपनी जान से ज्यादा आपकी जान जो है उसे प्रायोरिटी देता है। बर्ड्स आर ऑल्सो अ गाइडेंस, ओके। हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने के लिए बर्ड्स जो है वो हमें ज्यादातर एनर्जी देते हैं, ओके। क्लियर यहाँ पर, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो बी सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे बीच के जो भी सिंबल्स है वो समझ आए हैं। अब आपका क्या काम है, जितने सारे कीवर्ड्स है उसे लिखना है, 1 सेंटेंस फॉर्मेट करना है, एक सेंटेंस बनाना है अपने आप के लिए जो आपको समझ में आए हर एक कार्ड को लेकर, ओके। और अब देखिए, अब आपकी रीडिंग में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब भी आप बर्ड्स देखोगे तो आप बर्ड्स को कनेक्ट करोगे कि कितने कार्ड्स के अंदर बर्ड्स आए हैं, तो हिडन सिंबोलॉजी आपको क्या पता चलेगी, हिडन मैसेजेस, समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, फिर वो न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैसेज हो सकता है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज सी पार्ट, कि क्या है, कौन कौन से सिंबल्स है और उसको किस तरीके से हमें रीड करना है।